दोस्तों, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए वीडियो है कि जब भी उन्होंने पाकिस्तान में रकम भेजनी है, तो उन्होंने उस रकम को प्रॉपर जो एफबीआर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं, उनके मुताबिक भेजना है। नीचे मैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर ने कुछ रूल्स मुतारफ़ करवाए हैं। उन रूल्स के तहत रकम भेजेंगे तो कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उसके ऊपर किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं होगी। तो रूल नंबर 1 क्या है कि आपने जब अमाउंट पाकिस्तान में भेजनी है तो फ़ॉरेन एक्सचेंज में भेजनी है, यानी कि फ़ॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड या रियाल, उसके अंदर अमाउंट आपने सेंड करनी है। आपने उसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके कभी नहीं सेंड करना। रूल नंबर 2 क्या है कि जी आपने जो अमाउंट पाकिस्तान में भेजनी है वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आप भेज सकते हैं, या एमएसबी यानी कि मनी सर्विस ब्यूरो, या ईसी यानी कि एक्सचेंज कंपनीज़ के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर लें, या कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना एक्सचेंज की मशहूर, उनके थ्रू ट्रांसफ़र कर लें। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अमाउंट जो है ये फ़ॉरेन एक्सचेंज जो होगी वो सरेंडर की जाएगी बैंक की जानिब से। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनकैश्ड इन इंटर बैंक मार्केट, यानी कि जो भी डॉलर वगैरह या पाउंड वगैरह या रियाल आएंगे उनको बैंक सरेंडर कर देगा इंटर बैंक मार्केट के अंदर, और होम रिमिटेंस जो है कस्टमर के अकाउंट में पाकिस्तानी रुपये में डाल देगा। यहाँ से एक बात और आपको क्लियर हो जाएगी कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट जो है पाकिस्तान के अंदर, रोशन डिजिटल के अलावा बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रोशन डिजिटल में तो लोकल अकाउंट भी होता है, फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट भी होता है, ठीक है जी। लोकल करेंसी पाकिस्तानी करेंसी में भी अकाउंट होता है और फ़ॉरेन करेंसी में भी होता है, वो तो दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन आम जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, नॉर्मल बैंकिंग अकाउंट्स, उसके अंदर आपने कभी भी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर अमाउंट नहीं लेनी। पाकिस्तानी अकाउंट, पाकिस्तानी करेंसी वाले अकाउंट में हमने रकम लेनी है। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि सर्टिफिकेट ऑफ एनकैशमेंट यानी कि पीआरसी जो है वो बैंक ने इशू करना है, ठीक है जी। जो भी रकम आएगी उसके ऊपर पीआरसी आप जो है वो निकलवा लें और उसको अपने पास जो है वो सेव कर लें, अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ उसको अटैच भी कर दें। तो पीआरसी जो होते हैं इसके लिए एसपीआरसी निकल आता है, ठीक है जी। जो बैंक होता है उसकी पूरे साल की जितनी भी आपकी अमाउंट्स आई हैं उसकी एक ही स्टेटमेंट निकल आती है एसपीआरसी। उसमें आपको चार्जेस भी ज़्यादा नहीं पड़ते, ठीक है जी। कई बैंक्स के फ्री हैं, मैं ख़ुद भी निकालता हूँ, ठीक है जी। तो एसपीआरसी निकाल के एक आपने पूरे साल का रख लेना है कि जी ये मेरी अमाउंट आई है बाहर से, ताकि बाद में अगर एफबीआर आपसे कभी पूछे तो आप उनको बता सकेंगे ये इस तरह से मेरी अमाउंट आई थी, उसका प्रूफ हो आपके पास कि बाहर से आई थी, ठीक है जी। ये चारों पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी रिमिटेंस की अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री होगी। हुंडी आपने नहीं करनी, हुंडी में किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, एक गलत फहमी है। हम भी बाहर से पाकिस्तान में पैसे मंगवाते हैं और कभी हमने हुंडी नहीं की, किसी किस्म का हुंडी में कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है जी।